मित्रों नमस्कार। साथियों, आज मंगलवार है। विकलांग साथी ट्रस्ट के बिहाफ पे दिव्यांगम यूट्यूब पे आप सभी का अभिनंदन है। विकलांग साथी के हर साथी का हम सतत अभिनंदन करते हैं, सतत नमन करते हैं और दिव्यांग लोगों के अभिभावकों का, उनके शुभेच्छुओं का भी अभिनंदन करते हैं। और आज आपके पत्रों का हम जवाब देने का दिन है और आज से एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, आपके जन्मदिन। मित्रों, आपने देखा होगा नेताओं के, ब्यूरोक्रेट्स के, सेलिब्रिटीज के जन्मदिन बहुत मनाए जाते हैं, उनके वीडियोस भी आते हैं, सब कुछ आते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे अपने दिव्यांग साथी जो हमारे अपने बीच में हैं, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनका हम जन्म यूट्यूब पे मनाएं। तो आज एक जन्मदिन के लिए ऐसे हमारे दिव्यांग साथी हैं सुरेन जी, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं जन्मदिन की। और बहुत सहारनपुर से हैं सुरेन जी। एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, दिव्यांग हैं, व्हीलचेयर पर्सन हैं और बहुत बड़ी सेलिब्रिटी नहीं है। वो एक सामान्य से टेलर है। टेलर के रूप में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, दिव्यांगों को अपने साथ लगाया, दिव्यांगों को भी काम कराया और उसी से चलते चलते वो एक नेट मार्केटिंग से जुड़ गए और नेट मार्केटिंग पे उन्होंने बहुत अच्छा स्थान ग्रहण किया है और बहुत अच्छा स्थान स्थापित कर लिया है। उससे भी आय हो रही, लेकिन उन्होंने अपने टेलर की जो व्यवसाय है उसको उन्होंने नहीं छोड़ा। और देखिए, एक बड़ी प्यारी गजल आज वो आपको सुनाएंगे, अभी देखिएगा। खैर, फिलहाल मैं आता हूं, उनकी गजल आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन बाद में मैं आता हूं आज आपके पत्रों के ऊपर। आज पत्र जो आए हैं वो ज्यादातर गैर दिव्यांग लोगों के, ज्यादातर गैर दिव्यांग लोगों के हैं, दिव्यांग अभिभावकों के हैं, जिनके कोई दिव्यांग संतानें नहीं हैं, बल्कि जो खाली समाजसेवी हैं और दिव्यांगों के प्रति उनका सदाशयपूर्ण आचरण है, उनके पत्र हैं। एनजीओज की हमारी स्पेशल कार्यकर्तियों के पत्र हैं और आंगनवाड़ी की 2-3 महिलाओं के पत्र हैं। तो मैं सबसे पहले आंगनवाड़ी महिलाओं के पत्रों से शुरू करूंगा। राजस्थान जैसलमेर से एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ती लक्ष्मी देवी लिखती हैं कि हमारे आंगनवाड़ी में लगभग 3 दिव्यांग बच्चे हैं, जिसमें से 2 लड़कियां हैं और एक लड़का है। और दोनों, एक तो कुछ थोड़ा सा मानसिक रूप से परेशान है, मेंटली रिटार्डेड है, लेकिन पढ़ने आता है, नियमित रूप से पढ़ता है, बड़ा उल्लासित है। और 2 जो अन्य बच्चे हैं तो वो भी पढ़ने में बड़ा उत्साहित हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो अक्सर ये पूछते हैं कि अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे पढ़ने के बाद हमारा क्या होगा। उनके अभिभावक आते हैं कि इनको पढ़ा लिखा के क्या करना है, इनको पढ़ा लिखा के इनको कौन बड़ा नौकरी मिल जाएगी या मिल जाएगी। तो ये बात अभिभावक पूछते हैं, हमें बड़ा उनके साथ बहस करनी पड़ती है, उनको समझाना पड़ता है, लेकिन अभिभावक ये बात सुनने को तैयार ही नहीं। कृपया आप उन्हें गाइड करें। मैं उनको आपका यूट्यूब जरूर करूँ। मैं बहुत ही आपके प्रति कृतज्ञ हूँ बहन जी। आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं, अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपकी संवेदनशीलता बताती है कि आपने यूट्यूब पे देख करके मुझे ये मेल किया है। मैं इस मेल के लिए आभारी हूँ। आप बहन जी ये बताइए उनको कि देखिए, अगर आपका दिव्यांग बच्चा है, इसको कुछ भी पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं, ऐसे पड़ा रहेगा, आपके बाद इसका कौन भरण पोषण करेगा, इनका कौन देखेगा। नौकरी मिलने के लिए तो
पढ़ाया जाता है अपना कम से कम व्यवसाय कर सकेगा। अगर पढ़ लिख गया तो अपने बुद्धि उसकी विकसित होगी तो कुछ काम करने लगेगा। आजकल के लिखा पढ़ी का जमाना है और जब तक वो यूट्यूब, मेल, इंटरनेट ये सब जान नहीं पाएगा तब तक कैसे लोगों से संपर्क कर पाएगा। कम्युनिकेशन का संचार माध्यम जब तक पढ़ाई नहीं होगी तब तक कैसे कर पाएगा। और फिर पढ़ाई के बाद उसके व्यवसाय, अपने निजी व्यवसाय खोलने के भी बहुत संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इसलिए उनको शिक्षा दिलाना बहुत जरूरी है। और जब शिक्षा दिलाएंगे तो अगर भविष्य में उसके जीवन साथी बनेगा, कोई शादी करेगा, कोई विवाह करेगा, वो अपने समाज में एक सम्मानित स्थान प्राप्त कर सकेगा। इसलिए उसको शिक्षा खाली नौकरी पाने के लिए नहीं, उसको शिक्षा उसके सर्वांगीण मानव मन की मानवीयता जगाने के लिए भी आवश्यक है। उसके अंदर संवेदनाएं ऐसी जगह, इसलिए उसको शिक्षा दिलाना बहुत ही आवश्यक है। बल्कि सामान्य लोगों से भी ज्यादा शिक्षा दिलाने की आवश्यकता है। धन्यवाद। अगला पत्र है हमारे, इन्होंने जो नाम लिखा है समझ में ठीक से नहीं आ रहा है, स्पेलिंग उसकी यकुटमाल संभवतः दक्षिण भारत में है। और इन्होंने जो है उसका हम जो लिखा है, इन्होंने अपनी भाषा में लिखा है, तेलुगु में लिखा है, लेकिन उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन करके जब हमने उसको पढ़ने का प्रयास किया तो उन्होंने कहा, लिखा है कि आप केवल हिंदी में ही नहीं बल्कि अंग्रेजी में, और अंग्रेजी नहीं बल्कि हम तो चाहते हैं कि प्रादेशिक भाषाओं में, हमारे तेलुगु भाषा में भी अपने यूट्यूब चैनल पर बातें प्रसारित करें, जिससे कि हम लोगों को, यहाँ के दिव्यांगों को, उनको आपका यूट्यूब दिखा करके आप जो कुछ भी हिंदी बोलते हैं हम लोगों को बताना पड़ता, समझाना पड़ता है उनकी भाषा में। अगर आप तेलुगु में भी इसका और दक्षिण भाषाओं में अगर इसको शुरू कर सके तो बहुत आगे। आपका सुझाव बहन जी यदु लक्ष्मी जी से बहुत अच्छा है, लेकिन हमारी बाध्यताएं हैं, हम इतना योग्य नहीं हैं कि हम सभी भाषाएं जानते हों। हाँ, अगर हमको तेलुगु के कोई बोलने वाले प्रतिनिधि मिलेंगे या आप ही ये काम करें तो हम बड़े कृतज्ञ होंगे। और निश्चित रूप से हम भी चाहते हैं कि पूरे भारत में तेलुगु है, मलयालम है, बंगाली है, सब भाषाओं में हमारी बात हो, कन्नड़ है, तो ये सब हम चाहते हैं। लेकिन हमारा ज्ञान इतना नहीं है, हमको उन भाषाओं के प्रति समान रूप से आदर है। 4 लोग मथुरा से, राजपता देवी, जयपुर से शिव कुमार जी, पटना से मोहम्मद अंसारी का संभवतः एक बार और पत्र आ चुका है, और याकूब अली तथा सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश से जमील अहमद लिखते हैं कि आपके यहाँ अंजलि अग्रवाल जी का वीडियो बहुत ही प्रभावी हैं। दोनों वीडियो में जो उन्होंने रास्ता बताए हैं, आप इस बात का प्रयास करें कि वो आगे भी हम लोगों को बताते रहें और हम लोगों को रोजगार दिलाने के लिए नए नए तरीके, नए नए रास्ते बताएं जिससे हम लोग पढ़ सकें। और उसमें लिख रहे हैं कि मैं ग्रेजुएट हूं या इंटरमीडिएट हूं, इस तरीके से सभी ने अपनी अपनी शिक्षा लिखा, लेकिन इंटर से ज़्यादा है। तो उन लोगों के लिए कैसे शिक्षा प्राप्त की जाए, निश्चित रूप से हम आप सभी लोगों को आश्वस्त करते हैं कि अंजलि जी का आप नियमित रूप से कार्यक्रम देखिए और वो हर रविवार को आपसे मुखातिब रहेंगी, आपको बताएंगी। लेकिन उनके कार्यक्रम को देख करके आप उस पर प्रतिक्रिया जरूर दें। उनको शिकायत है कि आप लोग ईमेल नहीं लिखते, जबकि ये पत्र आ रहे हैं। तो ठीक है, मैं उनको पत्र ये दिखा दूंगा, ईमेल भी दिखा दूंगा। और वो ये कह रही हैं कि हमारी बात का कितना प्रभाव पड़ा और आप क्या जानना चाहते हैं, तो मैं बता दूंगा कि आप लोग चाहते हैं कि नौकरी कैसे मिलेगी, किस तरीके से मिलेगी। वो हालांकि बता चुकी हैं कि आप अपनी तैयारी करिए, उसको क्लासिफिकेशन करिए, कैसे पढ़ाई के किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, ये सब उन्होंने बताया है और आगे बताएंगी। अगर आप पिछला वीडियो नहीं सुन पाए हों ठीक से, तो उसको दो वीडियो अभी तक उन्होंने बनाए हैं, उनको कायदे से सुनिए और उनको सुन करके उस पर अमल करिए। तीसरा पत्र है इसी दिशा में, अशोक जी की काउंसलिंग पर लोगों ने बताया कि उन्होंने बताया है बहुत अच्छा मार्ग है, मैं उनको जानता हूं। शिव कुमार जी लिख रहे हैं, शिव कुमार जी बताते हैं, शिव कुमार जी कहां से लिख रहे हैं, इलाहाबाद से लिख रहे हैं। शिव कुमार जी इलाहाबाद से लिख रहे हैं
कि मैं उनको जानता हूं और उनके बताए हुए मार्ग पे चल रहा हूं। लेकिन इस बार उनका जो आपने कहा था कि संडे को आएगा, रविवार को नहीं आया। ये कल उनका मेल मिला है, तो इसलिए मैं, हाँ, उनकी कुछ व्यस्तता के कारण वो अपना मेल नहीं अपना वीडियो नहीं भेज पाए हैं। मैं संपर्क करूंगा और उनसे कदाचित कहूंगा कि नियमित रहें। मैं अशोक जी तक आपकी बात पहुंचा दूंगा और किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता कि वो जरूर आए, लेकिन मेरा प्रयास है और अशोक जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, वो आपको गाइड करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज बस इतने ही पत्र ले पाया हूं और कोई ज़्यादा विशेष पत्र नहीं है। हाँ, दिव्यांगा यूट्यूब के चैनल की प्रशंसा की गई, मैं उन सबके नाम लेता हूं। मैं जल्दी जल्दी नाम लेता हूं। भोपाल से रामेश्वर देवी, दिल्ली से शिव कुमार अंसार अहमद, मृदुला जी, बेनीराम दिल्ली से है, और कानपुर से मंगल मूर्ति, फरुखाबाद से शिवम कुशवाहा। इन सभी लोगों ने यूट्यूब चैनल की बड़ी प्रशंसा की है। मैं सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आज मैं अभी इसी क्रम में आपको जैसा कि अभी वादा किया था, सुरेंद्र जी जिनका जन्मदिन है उनका, अच्छा, आप लोगों से भी एक मेरा निवेदन है कि जो भी दिव्यांग जिनका जन्मदिन हो तो वो अगर वीडियो भेज सकें तो अच्छा है, अपने विषय में बताएं। लेकिन नहीं बता सकें तो हमें ईमेल करके ये बताएं कि उनका किस तारीख को जन्मदिन है, तो मैं उनका नाम लेकर के उनको बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा, आपको प्रेरित करने का प्रयास करूंगा और यूट्यूब जगत में आपका नाम होगा कि आपको लोग जानेंगे कि इनका बधाई संदेश पहला। तो खैर, अब आप मित्र सुनिए सुरेंद्र जी का एक गजल, और फिर उसके बाद हमारे एक बहुत बड़े अच्छे गायक हैं जिनको आप पहले भी सुन चुके हैं, जो आरिफ मोहम्मद, ये मेरठ से हैं और ये दोनों पैर, ये व्हील चेयर, वो ट्राईसाइकिल चला के चलते हैं, बहुत अच्छे गायक हैं। उनके गाने हैं, एक गाना आज मैं उनका आपको उनके सुरेंद्र जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बधाई स्वरूप में उनका गाना सुनाऊंगा। तो नमस्कार मित्रों, फिर अगले मंगलवार को मिलेंगे। धन्यवाद। मौसम खुशगवार हो रहा है, बाहर बारिश हो रही है और मेरा जो मन है आज गजल सुनाने को कर रहा है। तो दोस्तों, मतला पेश कर रहा हूं। मतला सुन लीजिए। सूरत नजर आएगी रफ्ता रफ्ता, सूरत नजर आएगी रफ्ता रफ्ता, मेहनत रंग लाएगी रफ्ता रफ्ता। इधर उधर से दाना चुग चिड़िया, इधर उधर से दाना चुग चिड़िया, घोंसला बनाएगी रफ्ता रफ्ता, सूरत नजर आएगी रफ्ता रफ्ता, मेहनत रंग लाएगी रफ्ता रफ्ता। दिल की टीन वाली छत पर आकर, दिल की टीन वाली छत पर आकर, बारिश गुनगुनाएगी रफ्ता रफ्ता, सूरत नजर आएगी रफ्ता रफ्ता, मेहनत रंग लाएगी रफ्ता रफ्ता। मुझको बिएबां में खोकर जिंदगी, मुझको बिएबां में खोकर जिंदगी, मुझको ही पाएगी रफ्ता रफ्ता, सूरत नजर आएगी रफ्ता रफ्ता, मेहनत रंग लाएगी रफ्ता रफ्ता। और ये गौरव तलब शेर आप सुन लीजिए। दर्द के पैरों में घुंघरू बांधकर, दर्द के पैरों में घुंघरू बांधकर, जिंदगी हमें नचाएगी रफ्ता रफ्ता, सूरत नजर आएगी रफ्ता रफ्ता, मेहनत रंग लाएगी रफ्ता रफ्ता। एक समझदार शख्सियत की तरह, एक समझदार शख्सियत की तरह, जिंदगी हमें आजमाएगी रफ्ता रफ्ता, सूरत नजर आएगी
रफ्ता रफ्ता मेहनत रंग लाएगी, रफ्ता रफ्ता रफ्ता। और दे शुरू। वीर जवानों का, बलबीनों का, मस्तानों का, इस देश का यारों, इस देश का यारों क्या बिगना, ये देश की दुनिया का बिगना। मस्ती में झूम मस्ती में। झूलों की राहों में कतारे फूलों की, जरा इसका सावन, जरा इसका सावन गालों में, गिरती है कलियां बालों में। शौक जवानों के, कहीं तब तीर कमानों के, नित नित मेले, नित नित मेले लगते हैं, नित डॉलर का से बचते हैं। दुश्मन के लिए तलवार के गम, मैदान में अगर गम जग जाए, वो जिंदगी जो पीछे कट जाए।